लेकिन मेरा सिस्टम इससे अलग है। मजमा बोल के सुनता है तो मैं कम देर तक तकरीर करता हूँ, छोटी तकरीर करता हूँ, और अगर लोग खामोशी से सुनते हैं तो मैं लंबी तकरीर करता हूँ। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे जल्दी रुखसत हो जाऊँ, आपके मेहमान आपसे रूबरू हो, तो आप थोड़ी देर जल्दी से आप अपनी बेदारी का सबूत दें। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करें, अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी कलाम में आगे इरशाद फरमाते हैं, यही बोल सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोल सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले। आप समझने की कोशिश करें, यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले। अब मैं यही बोलूंगा कि आप कहां तक नहीं बोलते हैं। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, 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 तुझे यक ने यक बनाया। अजीज़ाने मोहतरम, अल्लाह रब्बे करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, जिस आयत करीमा को मैंने उन्वाने सुखन बनाया, इसके हवाले से दो एक बातें आपकी समाअतों की दहलीज पर रखता हूँ। इस जलसे पाक के लिए, इसको रचाने बसाने के लिए कितनी मेहनत तो मशक्क़त, कितनी जाफशानी करते हैं हाफिज कलाम रहमान जनाब हाफिज कारी शाहिद रजा नूरी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, कितनी मशक्क़तों के बाद ये जलसा अमल में आता है। आप जलसे में बैठ करके थोड़ी देर तक वक्त गुजारी तो कर लेते हैं, मगर इन जलसों की अहमियत और इसकी कदर कीमत का आपको अंदाजा नहीं है। पूरा ताउन, पूरी हिमायत और पूरी तरह से सलाह मशवरे, हर एतबार से पूरा दस्तबाजू बनकर जनाब हजरत हाफिज कारी अल्लामा मौलाना मंजूर अहमद नूरी साहब भी पूरा ताउन पेश करके कारी शाहिद साहब क़िबला के बाजू से बाजू मिलाकर और इस जलसे पाक के रचाने बसाने में पूरी तरह से शरीक रहते हैं। आप सभी हज़रात से गुजारिश है कि मैं समझता हूँ आपके गांव में पूरे साल में और तो कोई प्रोग्राम होता नहीं है। भाई जहाँ तक मेरी जानकारी का सवाल है, इसलिए कि मैं इस इलाके में तकरीबन 15 से 18 साल गुजर गए आते जाते हुए, और 12-13 साल तो मैं आपके इलाके में रहा, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं देखा इस गांव में और किसी घर में मिलाद शरीफ का प्रोग्राम हुआ हो, और किसी मकाम पर किसी गली में छोटे लेकिन बड़े जलसे नहीं होते ना। अब ऐसे घरेलू आंगन वाले प्रोग्राम, दरवाजे में मुख्तसर प्रोग्राम वो तो होते होंगे, लेकिन इस तरह के जलसे के शक्ल का कोई प्रोग्राम मैंने नहीं देखा। यही जलसा मैं देखता हूँ। बहरहाल आप खुशकिस्मत हैं कि साल भर में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन आप इतना अजीम शान प्रोग्राम अपने माथे की निगाहों से देखते हैं और तमाम उलमा रब्बानीयीन के बाबरकत चेहरों की ज़ियारत भी करते हैं, नीज़ उनके पाकीज़ा बयानात समाअत करके ईमान की खेती को जिला बख्शते हैं। एक बार पूरा मजमा मोहब्बतों से कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, खुदा फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर। अल्लाह रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। एक बार मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, दुनिया का ये सिस्टम है, दुनिया का ये निज़ाम है, जब कोई आदमी हमारी तारीफ करता है हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आपको किसी ने कोई तोहफा दिया, आप उसका शुक्रिया अदा करते हैं। किसी ने आपने मिदहब बयान किया, आप उसका शुक्रिया अदा करते हैं। किसी ने आपको एक कलम गिफ्ट किया है, आप उसका शुक्रिया अदा करते हैं। किसी ने आपको रुमाल दिया, आप उसका शुक्रिया अदा करते हैं। किसी ने एक गिलास पानी आपको पेश किया, आप उसका शुक्रिया अदा करते हैं। मगर कुर्बान जाओ अताए रब्बुल आलमीन पर, रब्बे काबा ने आपको जो मकाम बख्शा है, आपको जो अल्लाह ने रुतबा अता फरमाया है, वो कोई मामूली बात नहीं है। रब्बे करीम फरमाता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। आप जरा सा ज़हन को हाजिर रखा है, अल्लाह रब्बे कायनात ने इस दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर हैं, आप नस्ल इंसानी के बाप हैं। पूरी दुनिया का इंसान हजरत आदम की औलाद है, मगर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत को बेहतरीन उम्मत नहीं कहा। अल्लाह रब्बे कायनात ने हजरत शीस अलैहिस्सलाम की उम्मती को बेहतरीन उम्मत करार नहीं दिया। खुदाए वहदहू ला शरीक ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह को कूहे तूर पर बुला करके शर्फ हम कलामी बख्शा, मगर उनकी उम्मत को भी रब ने बेहतरीन उम्मत करार नहीं दिया। आप जरा सा और करीब से समझने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बे कायनात
कायनात ने हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के लिए नारे नमरूद को गुलजार कर दिया है, खलीलुल्लाह का लक़ब अता फरमाया है, मगर उनकी उम्मत को भी खुदा ने बेहतरीन उम्मत नहीं कहा। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को ज़बीहुल्लाह का लक़ब मिला है, मगर खुदाए वहदहू ला शरीक ने उनकी उम्मत को भी मैं बेहतरीन उम्मत करार नहीं दिया। अल मुख्तसर आप ऐसे समझें, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक लाखों नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, लाखों पैगंबरों की आमद जहान में हुई है, मगर किसी भी नबी की उम्मत को अल्लाह रब्बे कायनात ने बेहतरीन उम्मत करार नहीं दिया। हाँ, अगर अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत कहा है तो उम्मत मुस्तफा को कहा है, उम्मत रसूलुल्लाह को खुदा ने बेहतरीन उम्मत करार दिया है। मैं आप सर्च करना चाहता हूँ, अल्लाह तुम्हें बेहतरीन उम्मत करार दे रहा है, उसके बाद रब का तज़किरा होता है, खुदा की बातें बयान की जाती है, रसूल कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तारीफ व तौसीफ होती है, और आप इतनी खामोशी की चादर ओढ़ करके बैठे रहते हैं। ये हजरात, इन बातों से आप थोड़ा सा बाहर निकले और अपने आप को सही मानों में आशिक़ रसूल बनाकर दुनिया के सामने पेश करें। अल्लाह रब्बे कायनात ने जिंदगी अता फरमाई है, खुदाए वहदहू ला शरीक का बेपनाह करम है। उस अल्लाह रब्बे कायनात ने अगर हमें और आपको वो चाहता तो इंसान बनाने की बजाय कोई दूसरी मखलूक बना दिया होता। अगर खुदा चाहता हम और आपको इंसान के बजाय कोई दूसरी मखलूक बनाकर पैदा फरमा देता, मगर अल्लाह ने करम फरमाया, हमें इंसान बनाया। इंसान बनाने के बाद फिर अल्लाह का करम हुआ, खुदाए वहदहू ला शरीक ने हमें इंसान बनाने के बाद मुसलमान बनाया। अब तो जरा मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह, रब ने हम और आपको मुसलमान बनाया, मुसलमान बनाकर फिर रब का करम हुआ, खुदाए वहदहू ला शरीक ने हम और आपको किसी और नबी की उम्मत में पैदा ना करके अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया है। अल्लाह चाहता तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम तक किसी भी नबी की उम्मत में पैदा फरमा देता, मगर खुदाए वहदहू ला शरीक ने हम और आपको अपने महबूब के उम्मती बना करके दुनिया में भेजा है, और उसके हवाले से कुरान में फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। ए लोगों, जरा सा आप अपनी जिंदगी का मुहासबा करो, अपनी जिंदगी पर गौर भरी नजर डालो। अल्लाह ताला फरमाता कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, मेरी कौम के लोग हो, हमारी कौम से ताल्लुक रखने वाले नौजवान तबके के लोग हो, या उम्र दराज बुजुर्ग हजरात हो, या हमारी कौम के बिल्कुल इब्तदाई शबाब के करीब पहुंचने वाले नौजवान बच्चे हो, मैं तमामी लोगों से गुजारिश करता हूँ, अल्लाह ने फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, मगर सब लोग अपनी जिंदगी का मुहासबा करो, हर इंसान अपनी जिंदगी के बारे में गौर डाले। हजरात, अपने समाज के बुजुर्गों के हालात देखें, हमारे समाज के बहुत से बुजुर्गों के हालात ऐसे हैं कि बेचारे 60, 65, 70 साल की उम्र हो गई, अब भी उन्हें दाढ़ी रखने की तौफीक नहीं है। किसी आलिम साहब ने, हाफिज जी ने, मौलाना साहब ने, या किसी ने कहा अच्छा अब तो दाढ़ी रख लीजिए, बोलते हैं हाँ रख लेंगे, मगर मामलात ये है कि गए तो छोटी छोटी दाढ़ी करवा के चले आए। मैं आप सर्च करना चाहता हूँ, जो गुनाह दाढ़ी छिलाने का है वही हुक्म शरीयत मुस्तफा के हवाले से दाढ़ी को एक मुट्ठी से छोटी कटवाने का भी है। जो दाढ़ी छिलाने वाला भी फासिक है और दाढ़ी कटवाने वाला भी फासिक है। आप जरा सा जहन को हाजिर रखें, नौजवान तबके की जिंदगी को नजर में रखो। नौजवानी से को बेटा तुम नमाज के आदी बनो, नमाज पढ़ने की कोशिश करो, नमाज की पाबंदी अख्तियार करो, मगर उसका जवाब यह है अभी तो हमने जवानी में कदम रखा है, जवानी की रंगीनियों से हमने लुत्फ नहीं उठाया, जवानी के मजे हमने नहीं लिए हैं, आने वाले वक्त में देखा जाएगा हम नमाज के पाबंद हो जाएंगे। मैं आप सर्च करना चाहता हूँ, मेरी कौम के लोगों, हमारा बचपन गुजर गया, जवानी गुजर गई, हम बुढ़ापे की दहलीज तक पहुँच गए, हमारे बाल सफेद हो गए, हमारे दांतों ने जवाब दे दिया, हमारी निगाहें कमजोर हो गई, आज़ाए जिस्मानी में नकाहत और कमजोरी का एहसास होने लगा, और ये सारी चीजें मौत के करीब आने की अलामतें और निशानियां हैं। मैं आप सभी लोगों से अर्ज करना चाहता हूँ, ए लोगों, जब मौत बिल्कुल करीब से करीब तर आती जा रही है, तुम अब भी गफलत के गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते हो, अब भी तुम बेदार होने का जहन नहीं बना रहे हो, तुम दिन ब दिन गुनाहों में डूबते चले जा रहे हो। मेरी कौम के लोगों, आप सबसे गुजारिश है, चाहे वो बच्चा हो, ज़ी शऊर समझदार बच्चा हो, या नौजवान हो, या जवान हो, या हमारी कौम का बूढ़ा हो, सभी हजरात को अपनी जिंदगी को शरीयत मुस्तफा के सांचे में ढालने की जरूरत है। हम इस दुनिया में अपनी जिंदगी इस तरह से तालीमात मुस्तफा से आरास्ता कर ले कि जिस रास्ते से भी गुजरे, देखने वाला देखकर अपना तो अपना है, बेगाना भी कहने पर मजबूर हो जाए, जाने वाला तो जा रहा है मुस्तफा का गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, इस्लाहे मुआशरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। मेरी कौम के लोगों, जागो, बेदार हो, इल्मी ज़हनियत बनाओ, इल्मी सांचे में ढलकर तालीमी मेयार अपना पैदा करो, अपने बच्चों को आशिक़ रसूल बनाओ, वफादार नबी बनाने की घुट्टी उनके रग रग में पेवस्त कर दो। मेरी कौम के लोगों, ये तब होगा जब हमारी ज़हनियत इस्लामी होगी, हमारी सोच इस्लामी होगी, हमारी फिक्र इस्लामी होगी, हमारे नज़रियात इस्लामी होंगे, हमारा चलना इस्लामी होगा, हमारा बैठना इस्लामी होगा, हमारी ज़िंदगी इस्लामी होगी, ज़िंदगी का हर माहौल इस्लामी होगा। और तब इस्लाम के सांचे में ढलने की कोशिश करेंगे जब हमारे पास इल्म की दौलत होगी, इल्म का सरमाया होगा, हम पढ़े लिखे होंगे, हम दानिश्वर होंगे, हम इल्म याफ्ता लोगों से करीब रहकर रहने की कोशिश करेंगे, इल्म वालों के रास्ते और उनके ताल्लुक में रहेंगे। बातें बहुत सारी है, आप जरा अपनी जिंदगी का मुहासबा करें। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, इन तलबाए किराम को खास करके मुखातब ना करते हुए मैं अवामे अहले सुन्नत को मुखातब करना चाहता हूँ कि अगर जुमा के अलावा और दिनों में पूरे गांव के लोगों का सर्वे करके देखा जाए, यहाँ चाहे सादी गांव के रहने वाले लोग हों या कुर्बो चबार के लोग हों या नाता रिश्ता मुताल्लिकीन हजरात हो, मैं तमामी हजरात को मुखातब करके कहना चाहता हूँ, लोगों आप जरा महसूस करो यहाँ जितने हजरात हैं, अगर जुमा के अलावा और दिनों में सबके हवाले से पूछा जाए कि भाई चलो नमाज जनाजा में शिरकत करो, आप पाक हैं कि नहीं, आप पाक हैं कि नहीं, आप पाक हैं कि नहीं, मैं समझता हूँ पूरा गांव खंगालने के बाद चंद लोग ऐसे मिलेंगे जिन्हें आप उंगलियों पर गिन सकते हैं जो पाक साफ आपको मिलेंगे, वरना अक्सरियत ऐसी है जो पाक साफ नहीं है, जिनका गुस्ल मुकम्मल नहीं है, जो नमाज के काबिल नहीं है, नमाज पढ़ने के लायक नहीं है। उनका जवाब है हजरत हम नहाए नहीं है या नहाए हैं तो फिर भी हम पाक नहीं है, हमें गुस्ल की जरूरत है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ मेरे भाई, आप घर से बाहर निकले हैं, खुदा ना खास्ता कोई हादसा आपके साथ लाहिक हो गया, कहीं ऐसा ना हो नापाकी में आपकी रूह ना बदल से परवास कर जाए। अब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम सुनो, आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जब कोई बंदा मोमिन नापाकी में इंतकाल करता है तो फरिश्ता उसकी रूह लेकर जहां जहां से गुजरता है हर जगह की मखलूक उस पर लानत बलामत भेजती नजर आती है। मैं आपसे अर्ज करता हूं लोगों, कम से कम अगर आपके पास तहज्जुद गुजारी नहीं है, आपके पास शब्बेदारी नहीं है, आपके पास इबादत का ज़ख़ीरा नहीं है, आपके पास बंदगी का अमल नहीं है, तो कम से कम पाक रहने की तो आदत बना लो, पाक रहने का शिआर बना लो, पाक रहने की आदत बना लो, पाक रहने के लिए अपने अंदर आप पाबंदी पैदा करें, ताकि कम से कम ये तो हो हमें अगर कहीं मौत आती है तो इबादत ना सही लेकिन कम से कम पाकी की हालत में हमारी रूह तो बदन से परवास करनी चाहिए। अज़ीज़ाने गिरामी, इसको आप अपने जहन में ठंडे दिमाग से बिठाइए, खुद भी पाक रहने की कोशिश करें, घर के सभी अफराद को, घर के बच्चों को पाक साफ रहने की कोशिश कराएं और उन्हें भी जहन दें कि पाक रहने में दुनिया व आखिरत का फायदा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिस घर में नापाक आदमी रहता है उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं, और जिस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं उस घर में बरकत नहीं होती है। अज़ीज़ाने मोहतरम, देखा जाए कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों के नाफरमानी की वजह से वहाँ परेशान नजर आते हैं, तो वह तावीज़ फूंक झाड़ता, तावीज़ गंडा सब करवा के देख लिया, मगर बच्चा माँ बाप का फरमा बरदार होता नजर नहीं आ रहा है। मबी माँ, बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं माँ बाप को गालियाँ दे रहे हैं, उन्हें पैरों से ठोकर मार करके घर से भगाते हैं, घर से उनको खून के आंसू रोने पर मजबूर कर रहे हैं। मेरी कौम के लोग, ये सारी वो बातें हैं जो जिनसे आप आए दिन गुजरते रहते हैं, जो सारी बातें आपके पेशे नजर हुआ करती है। इसलिए मैं आप सभी हजरात से अर्ज करना चाहता हूँ लोगों, आप बेदार होइए, गफलत के गड्ढे से बाहर निकलो, लापरवाही की दुनिया से रिश्ता तोड़ो, आप आशिक़े रसूल बनो, अपने बच्चों के रगो रेशे में इश्क़ मुस्तफ़ा का जौहर भर दो। आपका बेटा दुनिया से जाए तो कम से कम इश्क़ रसूल की दौलत तो लेकर के जाए, मोहब्बत रसूल का सरमाया लेकर के तो जाए, नबी की मोहब्बत की दौलत तो लेकर के जाए। ये मेरे भाई, ये तभी होगा जब आप सही मानों में सच्चे दिल से मुस्तफ़ा से मोहब्बत करोगे। हम गुलाम मुस्तफ़ा अगर अपने नबी से सच्चा प्यार करेंगे तो हमें दुनिया की सारी बातें तो बर्दाश्त है, हमें गालियां दी जाए हम गवारा कर सकते हैं, हमारे बाप को गाली दी जाए हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हमें बुरा भला कहा जाए हम बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर जिस नबी से हम सच्ची मोहब्बत करते हैं उस नबी की शान में गुस्ताखी की जाए हम गुलाम मुस्तफ़ा बर्दाश्त नहीं।
नबी को गुस्ताखी, नबी की शान में बेअदबी हम गुलामान मुस्तफ़ा को गवारा नहीं है। हजरात ये तब होगा जब नबी से सच्चा प्यार हमें होगा, हमें जब नबी से सच्ची मोहब्बत होगी। लोगों आप जागो, आप होश में आओ, आप सभी हजरात दीन की बातों पर अमल करो। शरीयत मुस्तफ़ा ने जिन बातों से रोका है उन बातों से बाज रहो, और जिन बातों पर अमल का हुक्म दिया है उस पर सही मानों में अमल पैरा हो जाओ। हजरात आज हमारे समाज में, आज हमारे हालात में हर चीज की सुधार और इस्लाह करने की जरूरत है। हमारे खाने पीने का अंदाज ले लो, खाना पानी नाश्ता चाय वगैरह का सिस्टम देखा जाए, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है कि शरीयत मुस्तफ़ा किस अंदाज में खाना पानी की तालीम दे रही है, हम किस तरह खाना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे समाज से कितने नौजवान ऐसे हैं जो खड़े होकर जग या 2.5 लीटर बाटल से उठा करके मुंह में पानी डालना शुरू करते हैं। उन्हें इसकी कोई फिक्र नहीं है कि अल्लाह के नबी ने पानी पीने के हवाले से क्या फरमाया है, खाना खाने के हवाले से क्या फरमाया है। मेरे भाई आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर कोई आदमी भूल करके कोई चीज खा ले, भूल करके, गौर से सुनिएगा, भूल करके कोई चीज खा पी ले और वो चीज हल्क से उतर गई, आंतों में दाखिल हो गई, पेट में चली गई, अब याद आया कि यार मैंने तो खड़े होकर खा लिया है, मैंने ये चीज खड़े होकर पी ली है, तो मेरे आका फरमाते हल्क में उंगली डाल करके उल्टी कर देना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाई आप जरा महसूस करो कि आप दिन भर में कितनी मरतबा चाय खड़े होकर पीते हैं, कितनी मरतबा पानी खड़े होकर पीते हैं, कितनी मरतबा समोसा पकौड़ी खड़े होकर खाते हैं, कितनी मरतबा नाश्ता खड़े होकर के कर रहे हैं। ये मेरे भाई ये मुसलमानों का तरीका रही है, ये तालीमात मुस्तफ़ा की रोशनी नहीं है, ये नबी के तालीमात नहीं है। आपसे अर्ज करना चाहता हूँ मेरे भाई, अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आपको सही मानों में मुस्तफ़ा का गुलाम बनना होगा, तालीमात मुस्तफ़ा पर अमल पैरा होना होगा, नबी के शरीयत पर अमल करना होगा। ए लोगों आप जरा सा जाग जाओ, अगर हमारी कौम में मुस्लिम जाग जाए तो फिर से जमाने में इनकलाब आता नजर आएगा, फिर कौम में, फिर पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा होता नजर आएगा। लेकिन आज थोड़े थोड़े वक्फे से, थोड़े थोड़े दिनों के बाद आप सुनते हैं कि किसी ने फला जगह पर रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, हम आप सुनते हैं फला मकाम पर फला जगह पर किसी जालिम ने, किसी बेहुदा इंसान ने रसूल कायनात अलैहिस्सलाम की शान में तौहीन की है। हजरात ये सब क्यों किए जा रहे हैं? जब आप एहतजाज करते हैं, आप हंगामा आराई करते हैं, उसके खिलाफ नाराबाजी करते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो थोड़े दिनों के लिए वो आवाज दब जाती है, फिर चंद दिनों के बाद में, महीना 2 महीना 6 महीना, साल 2 साल गुजरने के बाद फिर कोई ना कोई सरफिरा उठता है और हमारे नबी की शान में बकवास करना शुरू करता है, हम फिर एहतजाज करते हैं और उसके बाद फिर वो आवाज दब जाती है। थोड़े दिन गुजरते हैं, महीना 2 4 6 10 महीना, हफ्ता साल गुजरते हैं, गुजरने के बाद फिर कोई जालिम उठता है, उठने के बाद नबी की शान में गुस्ताखी के अल्फाज बकता है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? उसकी वजह यह है कि थोड़े थोड़े दिनों पर ये कुफ्र जुल्मत में डूबने वाले लोग, मुस्तफा के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन, हम मुसलमानों की गैरत ईमानी को चेक करते हैं कि देखें अभी मुसलमान का ईमान जिंदा है या नहीं, मुसलमान की गैरत जिंदा है या मर गई है। हजरात जिस दिन तुम्हारा एहतजाज बंद हो जाएगा, तुम्हारी आवाजें बंद हो जाएगी, ज़माना सर की चढ़ करके तेरे नबी की तौहीन करता नजर आएगा। आज तुम आवाजें बुलंद करते हो, इस बात की सबूत देते हो कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले सुन, अभी मुस्तफा के गुलाम जिंदा है, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना होगा हरगिज़ नबी का चाहो जला। नारे तकबीर, सब लोग अपने हाथों उठाकर जवाब दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा वफादार हो तो आप अपने बेटे को, अपनी औलाद को एक्टर ना बनाओ। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा आपकी फर्मा बरदारी करे, बुढ़ापे में आपको गालियां ना दे, आपको अपने ऊपर बोझ ना महसूस करे, तो फिर आपको अपने बच्चे को गुलामान मुस्तफ़ा के सफ में शामिल करना होगा, नबी की तालीमात से उसको आरास्ता करना होगा। वरना आप देखते एक माँ बाप 10 बच्चे पाल लेते हैं, अल्लाह, मगर 10 बच्चे मिलकर के एक माँ बाप को उसकी बारी लगाई जाती है, जी हिस्सा लगाया जाता है। बड़को 1 हफ्ता खवावे तब मंजिल को 1 हफ्ता खवाई, सही वह मगर एक दिन दावत होगा तो कहीं वही हमारे में गिना जी। मेरे भाई माँ बाप वो अजीम दौलत है, उनसे पूछो बाप की कीमत क्या है, जिनके बाप का साया सर से उठ गया हो, आप उनसे पूछें
कि माँ का मकाम कितना बुलंद है, माँ कितनी कीमती चीज है। जिनकी माएँ दुनिया से रुखसत हो गई हो, हजरात हमारी आपकी माएँ बूढ़ी हो, कमजोर हो भले सही, लेकिन हम जब भी कहीं से आते हैं हमारी माँ दरवाजे पर बैठ करके पहरा देती नजर आती है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस दिन वो माँ दुनिया से चली जाती है हमारे दरवाजे पर बैठ करके कोई कुत्ता भगाने वाला नजर नहीं आता है। जो उठा मुंह उठाया सीधे दरवाजे के अंदर चला गया। मेरे भाई, माँ बाप की शान में गुस्ताखी मत करो, माँ बाप के दिल मत दुखाओ, ना तकलीफें मत दो। हजरात मेरे पास बातें बहुत हैं, हम आप करीब के हैं, जब भी कभी वक्त मिलेगा हम आप गुफ्तगू कर लेंगे, मुलाकात करके बातें कर लेंगे। लेकिन हमारी जमात के जो उलमा तशरीफ लाए हैं इन्हें आप पूरी तरह सुनने के बाद ही तशरीफ ले जाइएगा। मैं आप सभी हजरात से एक जुमला कह करके अपनी बात तमाम करना चाहता हूँ। ए लोगों, अगर दुनिया व आखिरत दोनों जहान की फलाह बहबूदी और कामयाबी चाहते हो तो सही मानों में आपको दिल की गहराइयों से, सही मानों में आपको मुस्तफा जाने रहमत का वफादार बनना पड़ेगा। जो भी इंसान मुस्तफा से बगावत करता है अल्लाह उसे दुनिया में ही जलील कर देता है, आखिरत की सजाएं तो अभी बाकी है। और जो इंसान दुनिया में आशिक़े रसूल बन के जाता है उसकी कब्र भी रोशन होती है, हश्र के मैदान में भी कामयाबी उसका कदम चूमती नजर आएगी। इसलिए आप जाग जाइए, और ये सारी बातें तब होंगी जब आपके अंदर तालीम होगी, आप पढ़े लिखे होंगे, आपके बच्चे पढ़े लिखे होंगे। आज हम और आप सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से बेइंतहा मोहब्बत के दावेदार हैं। हमारा आप सबका ऐलान है, हम गौसे आजम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। वो तो पीराने पीर हैं, वो रोशन ज़मीर है, वो दस्तगीर है। सरकार शहंशाह बगदाद सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से आप मोहब्बत का दावा करने वाले लोगों, आप जरा दिल की गहराइयों में आंख डाल करके और बड़े गहरी नजरों से अपने अपने नफ्स की आवाज को महसूस करो। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत का दावा तो है, मगर कभी गौसे आजम की जिंदगी के मामूलात पर आपके नजर नहीं गई है। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की माँ ने वादा लिया था, बेटा झूठ मत बोलना। गौसे आजम ने वादा कर लिया, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। जिंदगी भर गौसे आजम ने कभी झूठ नहीं बोला। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, हम आप गौसे आजम से मोहब्बत करने का दावा करते हैं, मगर क्या गौसे आजम के इस तर्ज अमल को हम अपनाने की कोशिश करते हैं कि गौसे आजम कभी झूठ नहीं बोले, हम भी कभी झूठ नहीं बोलेंगे। नारे रिसालत वल माए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर जमात अहले सुन्नत एक मायनाज खतीब मेरी मुराद खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा व मौलाना खालिद रज़ा साहब क़िबला तहसीनी तशरीफ ला चुके हैं। हजरत का जल्द ही हमारे बाद नाते पाक होगी, उसके बाद हजरत का बयान आप समाप्त करेंगे। मैं आप सबसे अर्ज करता हूँ, सरकार गौसे आजम जिंदगी भर झूठ नहीं बोले। कभी आपने ये अपनी आदत अपनाने की कोशिश की कि गौसे आजम से हम मोहब्बत करते हैं तो हमें भी झूठ से परहेज करने की जरूरत है। हमारा आपका मामला यह है, कुछ लोग तो इतने बड़े मक्कार और फरेबी और झूठे हैं कि सुबह उठने के बाद जब तक 4 6 10 झूठ नहीं बोल लेंगे तब तक के वो मुंह नहीं धोएंगे, मंजन बरस नहीं करेंगे, तब तक के वो नाश्ता नहीं करते हैं। मेरी कौम के लोगों, आपसे मेरी गुजारिश है, आप जागिए। गौसे आजम की सिर्फ जात से मोहब्बत आपके लिए काफी नहीं है, आपको गौसे आजम की बात से मोहब्बत करना होगा, उनके तालीम से मोहब्बत करना होगा, उनके मिशन से मोहब्बत करना होगा, उनके पैगाम से मोहब्बत करना होगा, उनके मैसेज से मोहब्बत करना होगा। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से आप सबने सुना होगा कि गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 40 साल तक के इशा के वजू से फजर की नमाज अदा फरमाई। इसका मतलब यह है पूरी रात इबादत इलाही में गुजार दी है। मैं आप सर्च करता हूँ, गौसे आजम से मोहब्बत का दम भरने वालों, गौसे आजम से मोहब्बत का दावा करने वालों, सरकार गौसे आजम से मोहब्बत पर आप जरूर जो है आप गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत के हवाले से आप बढ़ चढ़कर ऐलान करते हैं, हमारे रग रग में गौस की मोहब्बत है, हमारे रेशे रेशे में गौसे आजम की मोहब्बत है। हे मेरे भाई, सरकार गौसे आजम ने ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़िए, अल्लाह तौफीक दे, आप ऐसा कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप ईशा के वजू से ईशा की नमाज पढ़ लो और फजर के वजू से फजर की नमाज पढ़ लो। नमाज की पाबंद बनो, ये तालीम गौसे आजम है, ये नमाज के आदी बनो, ये गौसे आजम का मैसेज है। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब रात में नींद आने लगती, एक पैर पर खड़े हो जाते,
है और पूरी रात में पूरा पूरा कुरान तिलावत फरमाते हैं। एक दिन का ये इत्तेफाकी अमल नहीं है, तकरीबन 15 साल तक के लगातार बिला नागा गौसे आज़म ने तिलावत कुरान फरमाई है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, आपका मामला या आपका आपके हालात क्या है? पूरी रात तो फिल्म बीने में गुजर जाती है, पूरी रात तो फहश तस्वीरें देखने में गुजर जाती है। हमारे समाज के कितने नौजवान हैं रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे रात तक मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां नचा नचा कर, उंगलियां फेर फेर कर अय्याशी करते रहते हैं। मेरी कौम के नौजवानों में तुमसे गुजारिश करता हूँ, तुम अय्याशियां करने के लिए दुनिया में नहीं आए हो। तुम दुनिया में बुराइयों के दलदल में डूब करके जिंदगी को तबाही के जहन्नम में झोंकने के लिए नहीं आए हो। अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी है, दुनिया में भेजा है, तो अपनी जिंदगी को नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के सुन्नतों का आईनादार बनाओ, नबी के तालीमात का मुजस्समा बन जाओ, नबी के फरमुदात का पैकर बन जाओ। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु तस्लीम की सुन्नत करीमा से पूरी जिंदगी सजा लो। आपको दुनिया में आशिक़े रसूल कहा जाएगा, कब्र में नकीरें आकर देखेंगे, कहेंगे मुस्तफा को गुलाम लेता है, मैदान महशर में मेरे आका आपको तू ढूंढ करके आपको तलाश करके शफाअत फरमाते नजर आएंगे। लेकिन ए मेरे भाई, इसके लिए आपको इश्क़ रसूल में जीना होगा। हमारे समाज के कितने नौजवान, कितने बच्चे हैं जो रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक कहीं रोड के किनारे, कहीं पुलिया पर बैठकर, किसी दुकान के सामने सीढ़ियों पर बैठकर उंगली मोबाइल के स्क्रीन पर घुमाते नजर आते हैं। ये मेरी कौम के नौजवानों, तुम रात को मुजरे देखने चले जाते हो, रेंडीबाजी करने चले जाते हो, शराब की महफिलें गरम करने जाते हो, नशा की महफिलों की जीनत बना करते हो। मेरी बातें बहुत कड़वी होती है, लेकिन मेरे भाई आपके हालात मजबूर करते हैं इन उलमा को इसी तल्ख हकीकत पर मबनी बातें कहने के लिए। सुनो नौजवानों, आप दिन रात के तारीकियों में ये सारे गलत कामों के शौक पूरे करते हैं। आप रसूल कायनात अलैहिस्सलाम के महफिलों में जाने के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं। इधर उधर दुकानों पर, मुंडीरों पर और इधर उधर सीढ़ियों पर बैठ करके वक्त गुजार रहे हो। उधर मौलाना चिल्ला रहे, चिल्लाने दो, मौलाना तकरीर कर रहे हैं, कर लेने दो, बहुत से लोग बैठे होंगे, मगर तुम सिर्फ दहलीज पर बैठे रहते हो, चौखट पर बैठे रहते हो, तुम सीढ़ियों पर बैठे रहते हो, दुकानों पर बैठ करके वक्त गुजार दिया करते हो। मेरी कौम के नौजवानों, कभी तुमने ये सोचा है कि जिस माँ बाप को तुम्हारी जिंदगी से कितनी उम्मीदें हैं, कभी उनके हवाले से तुमने सोचा? रात को 2-2, 3-3 बजे तक तुम चले जाते हो आवारागर्दी करने के लिए। अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा तुम्हारे साथ पेश हो गया, कोई बात हो गई, तुम्हारी जान के हलाले पड़ गए, तुम किसी हादसे का शिकार हो गए, कभी तुमने सोचा कि अपने बूढ़े माँ बाप का जिंदगी का सहारा तुम ही हो? तुमने कभी गौर किया कि अगर तुम दुनिया से चले गए तो तुम्हारी माँ को संभालने वाला कौन होगा? तुम्हारे बाप की देखभाल करने वाला कौन होगा? तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारी बीवी ने अपनी जिंदगी वाबस्ता कर रखी है, उसकी जिंदगी का क्या होगा? तुम्हारे घर में नन्हे नन्हे बच्चे हैं जो तुम्हारे आने का इंतजार हर वक्त दरवाजे की निगाहें लगा करके करते रहते हैं, उनकी जिंदगी का क्या होगा? कभी तुमने इसके बारे में सोचा? ए मेरी कौम के नौजवानों, जिस दिन तेरी जमीन जाग जाएगी, जिस दिन तेरी गैरत ईमानी होश में आएगी, उस दिन दुनिया तुझे फिर से सलाम करने पर मजबूर आएगी। जब तक के तूने अपने आप को इश्क़ मुस्तफा के जेवर से सजाए रखा, तालीमात मुस्तफा और सुन्नत रसूलुल्लाह के जेवर से, तब तक के तू आरास्ता रहा, जमाना तुझे सलाम करता रहा। मगर जब से तूने तरीक़े मुस्तफा पर चलना छोड़ा है, पूरी दुनिया में तुझे जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा है। किसी कहने वाले ने इसीलिए कहा है कि तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार, अपनी हमें करनी है शहंशाह वक़ा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत करने वालों, मोहब्बत गौसे आज़म का दावा करने वालों, आप जागो। गौसे आज़म की ज़ात से मोहब्बत है तो गौसे आज़म के पैगाम से भी मोहब्बत हो, उनके मिशन से भी मोहब्बत हो। मेरी इस्लामी रिश्ते की तमाम माँ बहनें, इस जुमले को सिर्फ लेकर के आप जाएं। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अम्मी जान हज़रत उम्मुल खैर फातिमा फरमाती हैं कि मैंने अपने बेटे अब्दुल कादिर को दूध पिलाने की जो 2 साल तक की मुद्दत होती है, मैंने पूरे दूध पिलाने की मुद्दत में कभी बगैर वजू के अब्दुल कादिर को दूध नहीं पिलाया है। एक बार मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सभी लोग लह के बोल दे सुभान अल्लाह, सभी लोग हाथों में उठा के बोले सुभान अल्लाह। हजरात, सरकार गौसे आज़म की माँ फरमाती है मैंने अपने बेटे को कभी भी बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया है, सुभान अल्लाह। और गौसे आज़म की माँ फरमाती है मैंने रात में कभी तहज्जुद की नमाज पढ़े बगैर अब्दुल कादिर को दूध नहीं पिलाया है। अंदाजा लगाएं जब मैं इतनी पारसा होगी, आपके वालिद
गिरामी शेख साले के हवाले से आपने बहुत मरतबा उलमा किराम से सुना होगा, जब बाप इतना मुत्तकी है, माँ इतनी मुत्तकी या परहेजगारा है, ऐसे माँ बाप के हवाले से जो बेटा पैदा होता है वही तो गौसे आजम होता है। मेरी कौम की माँ बहनों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, गौसे आजम की माँ का तकवा है कि कभी बगैर वजू के बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, पूरी पूरी रात जाग कर अल्लाह की इबादत करती है, दिन भर कुरान की तिलावत करती है और रोजा रख करके इबादत में पूरी जिंदगी के तमामी अय्याम बसर करती है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ मेरी माँ बहन बेटियों, तुम अपने बच्चों को जब दूध पिलाती हो वो तुम्हारा मामला यह है, सब औरतें नहीं मगर बहुत सी औरतों को ऐसे हालात में देखा जाता है, घर के बाहर सड़क पर खड़ी होकर के अपने बच्चे को गोद में लेकर के दूध पिला रही है, खड़े होकर के बेहयाई बेपर्दगी के साथ हमारी बहन दूध पिलाती है, बच्चा दूध पी रहा है, अम्मा गाली बक रही है, बच्चा दूध पी रहा है, अम्मा फहश बातें अपनी जबान से अदा कर रही है, बच्चा दूध पी रहा है, अम्मा अगर घर के अंदर है तो मोबाइल की स्क्रीन पर नंगी तस्वीरें देख रही है, बच्चा दूध पी रहा है, अम्मा फिल्म देख रही है, बच्चा दूध पी रहा है, अम्मा गाने सुन रही है, बच्चा दूध पी रहा है, अम्मा डांस देख रही है, बच्चा दूध पी रहा है, अम्मा तरह तरह की फजूल बातें करने में मशगूल है, बच्चा दूध पी रहा है, अम्मा लगाई बुझाई गीबत और चुगली की बातें कर रही है। मेरी कौम की माँ बहनों, अगर तुमने अपने बच्चे को इन तमामी फजूलियातों खुराफाती बातों को करते करते बच्चे को दूध पिलाया तो तुम्हारे बच्चे में ये तमाम तर मनहूस आदतें जरूर होंगी। अल्लाह के हबीब ने तालीम दी है कि माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाए तो सबसे पहले लाजिम है कि वो पर्दे में हो जाए, वो पर्दे में हो जाए और बैठ जाए, बैठने के बाद में अपने बच्चे को गोद में लेकर के दूध पिलाना शुरू करे, पहले दाहिनी तरफ दूध पिलाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पहले दाहिनी तरफ दूध पिलाए, बच्चा दूध पीना शुरू कर दे तो माँ कुरान की तिलावत करना शुरू कर दे, बच्चा दूध पीता रहे, माँ कुरान पढ़ती रहे, फिर उसके बाद बाईं तरफ दूध पिलाए, फिर दाहिनी तरफ दूध पिलाए और उसके बाद दूध पिलाना बंद कर दे। अजीज़ान गिरामी, मेरी कौम की माँ बहनों, आप जरा होश में आओ, अपने बच्चों को दूध पिलाने के ये तर्ज अमल अपना लो। जब तक के बच्चा दूध पीता रहे तुम कुरान की तिलावत करती रहो। कुरान की तिलावत का मतलब यानी किताब उठा लाओ, 2-4 पारा पढ़ने की जरूरत है नहीं, आपको तो छोटी छोटी चंद सूरत है, चंद आयतें याद है, उन आयतों को धीरे धीरे मन में तिलावत करती रहो। बच्चा दूध पीता रहे तुम कुरान पढ़ती रहो, बच्चा दूध पीता रहे तुम दुरूद पाक मुस्तफा पढ़ती रहो, बच्चा दूध पीता रहे तुम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर की तस्बीहात करती रहो, बच्चा दूध पीता रहे या अल्लाह या रहमान हो या रहीम का विर्द करती रहो, बच्चा दूध पीता रहे दुरूद पाक मुस्तफा का अमल करती रहो। इस तरह अगर तुमने अपने दूध की धार में कुरान की तिलावत की मिठास खोल कर पिला दिया, तुमने अपने दूध की धार में अपने बच्चे को अगर दुरूद पाक मुस्तफा की शीरीनी मिलाकर पिला दिया, अपने बच्चे को दूध की धार में अगर तस्बीह और तहलील की तनगम शीरीनी और उसकी हलावत को शामिल करके पिला दिया, याद रखो तुम्हारा बेटा गौसे आजम ना सही, तुम्हारा बेटा गौसे ख्वाजा आजम ना सही, तुम्हारा बेटा मुर्शिद आजम ना सही, तुम्हारा बेटा मुफ्ती आजम ना सही, तुम्हारा बेटा मुजद्दिद आजम ना सही, तुम्हारा बेटा गाज़ी इस्लाम ना सही, लेकिन तुम्हारा बेटा मुस्तफा का गुलाम जरूर होगा, नबी का वफादार। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा हजरत अल्लामा राहत रजा साहब की बड़ा बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मेरी कौम के तमाम माँ बहनों में, जिंदाबाद, इस्लामी बहनों, आप सबसे गुजारिश है आप कनीज़े फातिमा बनो, बच्चों की बेहतर परवरिश करो, अच्छी तरबियत करो, अल्लाह इसका सिला तुम्हें जरूर अता फरमाएगा। तुम्हारा बेटा आशिक रसूल होगा, वफादार मुस्तफ़ा होगा, वो कभी तुम्हें गालियां नहीं देगा, वो कभी तुम्हें सख्त सुस्त बातें नहीं कहेगा, वो तुम्हें कभी जो है उल्टी सीधी बातें नहीं देगा, नहीं कहेगा और ना तुम्हें कभी गालियां भी नहीं देगा। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, सब लोग चाहते हैं, हर माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा नमाजी हो, हर माँ बाप चाहते हैं हमारा बच्चा तहज्जुद गुजार हो, हमारा बच्चा नमाज कामिल हो, शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करने वाला हमारा बच्चा हो। लेकिन ये लोगों अगर अपने बच्चे को नमाज पंजगाना कामिल देखना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चे को आशिक रसूल देखना चाहते हैं, अगर आप अपनी औलादों को नबी करीम अलैहिस्सलाम को वफादार देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपका बेटा नमाजी हो, आप चाहते हैं आपका बच्चा सच बोले, तो ये सारी आदतें पहले अपने अंदर पैदा करो। तुम नमाजी बनो, बच्चा नमाजी होगा, तुम सच बोलो, बच्चा सच बोलेगा, तुम शरीयत मुस्तफा के मुताबिक चलो, तुम्हारा बच्चा शरीयत मुस्तफा का आमिल जरूर नजर आएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं औलाद नेक हो, पहले तुम नेक बन जाओ, अल्लाह औलाद नेक अता फरमाएगा। मेरे पास बातें बहुत, इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी, ढेर सारी बात होगी। अल्लाह की बारगाह में हमारी दुआ है, रब्बे कदीर इन तमाम बातों पर सबसे पहले मुझको, फिर उसके बाद हमारी कौम के तमाम
तमाम भाई बहनों को अमल की तौफीक अता फरमाए। मजहब इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह।